पाप है क्या? देखिए, कई लोग बोलते हैं शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है। लेकिन वचन को जब हम ध्यान से देखते हैं, ये कुछ भी क्या नहीं है, पाप नहीं है। आप भी नौजवान जो बैठे हैं, आप में से कईयों के जीवन में आप खुद कुछ बातों के विषय में संघर्ष कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। मुझे कई लोगों का फोन आता है, प्रार्थना करिए ये आदत मेरे से छूट जाए, मैं ये करना नहीं चाहता। पंजाब में आपको मालूम है ना, कितने नौजवान किसके गुलाम? अब नशे से छूटे कैसे? कौन छुड़ाएगा? छोड़ना तो मैं चाहता हूं। अब एक कहानी है, बहुत बारिश बहुत जोर से हो रही थी, नदी में बहुत बाढ़ आया हुआ था। पहाड़ों से जब पानी बहकर आ रहा है तो बहुत सामान भी, लकड़ी भी बहता हुआ जा रहा। नदी के दोनों तरफ कुछ लोग खड़े हैं, वो इस कोशिश में बहने वाला सामान को पकड़े, क्योंकि बहुत कुछ बह रहा। तब दूर से देखने को तो एक बड़ा कंबल का जैसे कुछ चीज बहता जा रहा। लोगों ने सोचा किसी घर का सामान बहकर जा रहा, ऊपर नीचे हो रहा, बह रहा। एक नौजवान ने हिम्मत किया और गया, बाढ़ आया हुआ है, लालच में गया, जाकर उसको जब पकड़ा तो बात ही कुछ और हो गई, ये खुद डूबने लगा। तब आसपास के लोग उधर जो खड़े थे वो बोले, छोड़ दे, वापस आ जा। मालूम है ये क्या चिल्ला रहा है? मैंने तो कब का इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। तब मालूम चला ये किसी घर का सामान नहीं है, बाढ़ आया, जंगल में रहने वाला भालू बहते बहते जा रहा। दूर से देखने में क्या लगा? कंबल है। अब वो भी सहारा उसे जब मिला, वो तो क्या नहीं करेगा। मालूम है कितने नौजवानों ने अपने खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद किया। कैसे? किसके साथ खेले? पाप के साथ। परमेश्वर ने कैन से साफ साफ कहा, आपको याद होगा, कैन जो बड़ा है घर में, उसकी बलि परमेश्वर ने जब स्वीकार नहीं की, उसके मन में गुस्सा आया। किसके प्रति? हाँ जी, कैन को गुस्सा किस पर आया? हाबिल पर या परमेश्वर पर? उसको गुस्सा परमेश्वर पर है, मुंह उदास है। तब परमेश्वर कैन से पूछता है, तेरा मन क्यों उदास है? निकाल लीजिए, बाइबल में कहाँ लिखा है, निकाल लीजिए, उत्पत्ति 4 का 7वां वचन। यदि तू भला करे। हाँ, सब लोग एक मिनट, सब लोग बाइबल खोल लें। उत्पत्ति 4 का 7। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, अभी पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ हाँ। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और उसकी लालसा तेरी ओर है। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब ध्यान से आप देखिए, आज कितने नौजवान, अच्छा देखिए आपका जीवन कितना खूबसूरत है, नौजवानी का समय है, प्रभु ने दिया दान है एक जीवन। लेकिन हम इस जीवन को अगर एक गलत फैसला हो जाए, एक गलत फैसला, पिछले साल मैंने आपको बताया, मालूम है उसका जो कीमत देना पड़ता। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं प्रार्थना करिए। अब मैं भी खुद, हम भी उदास होते हैं, क्योंकि आपका गलत फैसला का परिणाम हमारी प्रार्थना से क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, समझ में आ रहा? जो बोएंगे उसे क्या करना, काटना है। सो इधर कैन को परमेश्वर कह रहा है, पाप तेरे द्वार पर और उसकी लालसा। उसका क्या मतलब? शराब एक व्यक्ति क्यों पी रहा है? इसके जीवन में कौन घुसा?
पाप गुस्सा है, पाप का फल है ये जो नशा करते हैं। पाप का फल है व्यभिचार। जब पाप आपको काबू कर लेता है फिर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपके नियंत्रण में नहीं है। जो नहीं करना वही आपसे होगा। मैं एक उदाहरण बोल रहा, आजकल बहुत से नौजवान प्रेम चक्कर में आ जाते हैं, घर से भागते हैं, भागने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें मालूम चल जाता है हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। अब वापस आ सकते हैं? वापस भी नहीं आ सकते। अब करे क्या? मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको बोला हूं। जब एक व्यक्ति को पाप पकड़ लेता है फिर आप अपने होश में नहीं हो। सिर्फ समझाने के लिए, आज इंटरनेट अगर बंद हो जाए हम परेशान होंगे नहीं होंगे? बोलिए। हम में से बहुत लोग क्या हो जाएंगे? हैं? गुस्सा चढ़ेगा। आपसे सिर्फ फोन लेने की देरी है। कितने नौजवान है, मां बाप ने फोन छीन लिया, तालाब में जाकर कूद कर मरे, क्योंकि उनका जान ही पूरा किस में अटका है? फोन में। मेरा विषय, हमारे नौजवानी के समय पाप किधर खड़ा है और उसकी लालसा किस पर है? जब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, ध्यान रखे आप अपनी मर्जी से चल नहीं पाएंगे। आपको काबू में करने के लिए कौन बैठा? कौन बैठा? पाप बैठा। और जब पाप अंदर घुसता है उसके बाद मालूम है पाप अगला करता क्या है? अंदर किसको भी लाया? मौत का भय। आज समाज में लोगों को देख लो, इनके अंदर डर राज्य करता, मुझे कोई मारेगा, मेरे ऊपर हमला हो सकता। अब आज आप देख लीजिए, मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके आसपास कौन घूम रहे हैं? फौजी लोग हैं ना, उनके हाथ में बंदूक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति हो, एक आदमी के पीछे आसपास कितने खड़े हैं। भाई साहब ये क्यों खड़े हैं आपके आसपास? इनको क्यों खड़ा किया है? ये बड़े बड़े देश के अध्यक्ष जो हैं, इनकी गाड़ी इतनी महंगी है, बम फटेगा तो भी इनकी गाड़ी को कुछ करोड़ों की गाड़ी है, इतना सुरक्षा है। ये तो नेताओं की बात। साधारण व्यक्ति को देख ले, उसने दरवाजे में, उसने बुलेट प्रूफ तो नहीं किया, उसके पास उतने पैसे नहीं है, उसने एक नींबू और मिर्ची दरवाजे में टांग ली है। घर के ऊपर फटा हुआ जूता टांगा। हमें हंसी आती है लेकिन उसको हंसी नहीं है। क्यों? क्या राज्य कर रहा है? मौत का भय जीवन में राज्य कर रहा। पता नहीं कुछ हो जाएगा, परेशान है, क्या क्या नहीं करते हैं। ये सब क्यों हो गया? जब मनुष्य ने क्या फैसला किया? आदम ने क्या फैसला किया? मैं अब अपनी मर्जी से चलूंगा। और कुछ नहीं किया वो। उसने बस इतना ही बोला, अब हमारे में भी ताकत है, हम चल सकते हैं। और तब से चलने की कोशिश कर रहा। इसलिए मैं और आप नौजवान, हमने इस बात का ध्यान रखना है।